ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 1-5 के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर में बाबा ने बताया, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे कि हमारी फैमिली कौन सी है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार दुनिया में, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, वो हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे, तुम हद में नहीं हो। कहाँ आ गए हम बच्चे? बेहद में आ गए। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गए ना, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे हम। क्रिएटर कौन है? वो परम पिता परमात्मा, और हम उसकी क्रिएशन ठहरे, आत्माएं उसके बच्चे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए ही गाया गया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। दुनिया में क्या चल रहा है इस समय? ऐसे टाइम पर भगवान से प्रीत, तो बाबा कहते हैं विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त हृदयवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। कहते ना नारायणी नशा, तो जितना जितना उसको याद करते जाएंगे वो नशा बढ़ता जाएगा। देह अभिमान में आने से नशा उतर जाता है। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली। सत्युग में आएंगे तो कौन सी फैमिली होगी? दैवी फैमिली। ये आसुरी फैमिली है जहां अभी रहते हैं, बाबा कहते हैं वो आसुरी फैमिली है। ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। दुनिया में कैसे हैं? क्योंकि सब पतित हो गए ना, किसी का सुर नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, तो आसुरी फैमिली हो गई। तो ये हमारी कौन सी फैमिली है? ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी परवर्ती मार्ग। परवर्ती मार्ग तो है, लेकिन इसमें रिश्ता कौन सा है? माँ बाप और बच्चे। बस सत्युग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। उमंग क्या है? बढ़ता जाएगा। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते। बाबा के बच्चे उस समय तो वाइब्रेशन क्या होता है? एकदम साइलेंट होता है। तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना
उससे शक्तियां लेना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन एकदम साइलेंट, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। तो बाबा कहते तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी होती है। क्योंकि खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे ना, उस टाइम साइलेंट है तो परमात्मा के वाइब्रेशन हम कैच कर पाएंगे, तो नेगेटिव का असर नहीं होगा, तो खुशी क्या होगी, बढ़ेगी। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। जो बाबा कहते हैं, रोज जो डायरेक्शन देते हैं उस अनुसार उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। भगवान की मत पर हम चल रहे हैं, सोचो तो खुशी होगी ना। ईश्वरी फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसे ही है। अभी तो हम यहाँ रह रहे हैं ना, और नया बना रहे हैं, तो अभी गुजारे लायक तो यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन दिल कहाँ लग गई, नई दुनिया में। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है, 5 तत्वों की देह मिली है, वो 5 तत्व ही क्या हो गए, जर्जरीभूत हो गए। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता, राजयोग है ना ये, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग के अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी सत्युग में। अगर वहां ये बातें याद रहे तो फिर सुखी ना बासे, चिंता लग जाए। क्यों चिंता लग जाए, कि हमें पता चल जाए हम गिरने वाले हैं। यहाँ तो हमें भूतकाल का भी पता है, भविष्य का, कि हम गिरे हुए से ऊपर उठ रहे हैं। वहां पे क्या चिंता लग जाए कि हम नीचे गिरेंगे, फिर से वैसे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं याद ही नहीं रहेगा। इस समय तुमको गुप्त नशा है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमें क्या मिल रहा है। ऊंच ते ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। फैमिली भी है लेकिन गुप्त है, बाबा कहते गुप्त फैमिली टाइप है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं इसको। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, ज्ञानी और योगी। आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाबा ने सब कुछ सिखाया है ना। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, तो हम कितने में पद्मपति हो गए। बाबा कितने रतन दे चुके। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु और लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनको तो ज्ञान ही नहीं था। ब्राह्मणों को ज्ञान है ना, वो तो इनोसेंट होंगे, उनको तो कुछ भी पता नहीं होगा। तो बाबा कहते वो नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, भले त्रिमूर्ति कहते हो तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता तो यहाँ है, वहां तो बूढ़ा दिखाया है बीच में ब्रह्मा, लेकिन साकार में कहाँ है, यहाँ है संगम पर। ये तो हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो ये ब्रह्मा बाबा का सिजरा हुआ। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है, सबसे बूढ़ा उसी देवता नहीं दिखाते, उनको बूढ़ा दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला, और हाथ में क्या होते हैं, शास्त्र होते हैं। और देवताओं को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहानियों में क्या दिखाया, ब्रह्मा के पास जाते हैं। तो कहाँ की कहानी है ये,
हमारी ही तो कहानी है, यादगार है ना वो। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा है, ये 84 जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, अब हमें पता लग गया क्या कहानी है ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं, सारी दुनिया की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है, बच्चे मन मना भाव। सार क्या है? मन को मुझ में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो, सारी बातें हम साक्षी होकर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं दुनिया वाले। तुमको हंसी आती है कि कहाँ की बातें कहाँ ले गए। वो भी गीता पढ़ते थे और कहते थे राम राज्य हो, तो बाबा कहते कहाँ की बातें हम कहाँ ले गए। बाप कहते हैं ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। वो तो भारत के बापू जी थे, ये कौन है? सारी दुनिया का बापू जी है शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का है। और वो किसका बच्चा है? शिव बाबा किसका बच्चा है? हम आत्माओं को पता है शिव बाबा किसका बच्चा है। ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। सोचो भाग्य, अपना भाग्य सोचो कि भगवान को अपना क्या बना लिया? बच्चा बना लिया। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बहलाता है ना, क्योंकि बच्चा नहीं बनेगा तो फिर बच्चे की कमी महसूस होगी। किसी का ना बच्चा हो तो कोई मेरा संस्कार कौन करेगा? तो शिव बाबा क्या बनता है? बच्चा भी बन जाता है, ताकि किसी भी संबंध की कमी महसूस ना हो। तो बाबा कहते हैं बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है, शिव बाबा की नहीं है, भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, ऐसी खबरों से जो ऐसा ऐसा बोलते हैं उनसे बहुत खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है दोनों जहां से उड़ा देती है। ना लौकिक के रहते हैं ना अलौकिक परिवार के रहते हैं, दोनों जहान से खत्म कर देती है। ये कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा से क्या होती है? सगाई। तो ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? दलाल हो गए बीच में। बाप का फरमान है तुमको कोई देहधारी को याद नहीं करना है, तुम अपने को आत्मा समझ बस बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरावत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। ये तो फिर बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ मास चिट्ठी नहीं लिखी जाती, नहीं आती है तो समझते हैं इसको शायद माया खा गई। पहले चिट्ठी लिखते थे ना बच्चे दूर दूर से, तो बाबा कहते पता लगता था जिंदा है, नहीं लिखते थे तो क्या कहते थे? इसको माया खा गई लगता है। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति से ही हम युक्ति में हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, हर बात बाबा को बतानी है।
तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ, फिर बाबा बताएंगे कि बच्चे ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ बोलते रहते हैं, क्योंकि पता है धारण तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ गायन करना है, गायन पूजन करना है, बस खत्म। वहां समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात है बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो सब बाकी किस में आ जाएंगे? मुक्ति में आ जाएंगे। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। जो पुरुषार्थ करेंगे बाबा के साथ वो जीवन मुक्ति में, जो नहीं करेंगे तो वो मुक्ति धाम में आ जाएंगे, वहीं रुकेंगे। हम भी जाएंगे लेकिन वो रुकेंगे। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम युग पर ही होगी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक ही है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप हैं, सतयुग में है एक बाप। भक्ति मार्ग में दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में पारलौकिक को नहीं जानते, सिर्फ एक बाप है। कौन सा? लौकिक बाप। और संगम पर तीन बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। तो बाबा कहते संगम पर तीन बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो तुम्हारा बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बच्चे हैं, ये तो है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति। बाकी सब तो कौन है? देह अभिमानी है। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं, जो भी काम करते हैं वो पतित ही करते हैं, क्योंकि देह अभिमान में जो कर्म होगा वो पतित कर्म ही होगा। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं, पतित बनने में सहयोग देते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम विकार पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं हो जाना कि क्या करें, फा नहीं होना है। माया के कितने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। इतने संकल्प विकल्प चलेंगे व्यर्थ के। ऐसे भी विकल्प आते हैं जो लगेगा कि बाबा के बनने से पहले कभी ऐसे विकारी संकल्प नहीं आए, वो भी आएंगे। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो भी कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें, बिंदी को प्यार करना है, बिंदी के पीछे सब कुछ करना है, तो बिंदी को याद करना सूक्ष्म चीज है ना, फिसल जाती है। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो ना, बिंदी मत देखो, शिव बाबा को याद करो, है तो बिंदी ही ना। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो उसको कि वो शांति धाम में बैठे हैं। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। शांति धाम में शांति के सागर को याद करना है। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। याद कब आएगी? जब प्यार होगा। आधा कल्प का लवर है बाबा कहते हैं आधा कल्प का लवर है बाबा तुम्हारा। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं मधुबन में, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ बताकर लाना चाहिए। बाबा ने ये रख लिया है, सब बातों में अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात ही नहीं है। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है, क्योंकि आत्मा है। शरीर थोड़ी देखना ये भाई का शरीर ये बहन का शरीर,
सबसे बात कर सकते हैं अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं, आत्मा देखते हुए करते हैं तो उसकी मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जाति बढ़ता जाएगा, फिर वो विकार का रूप ले लेता है, उसकी याद ही आती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं इससे भी पार जाना है, किसी एक में नहीं फंसना, सबके साथ समान रहना। एक में फंसेंगे तो फिर वो बंधन बन जाएगा। बाबा कहते अब तुम घर में बैठे हो, वह सतयुग में बैठे हो। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा मधुबन में। देह का अभिमान बच्चे छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाए। हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हमारे गांव का है, हमारे शहर का है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो ये जात पात का भेद भी निकल जाए। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही अब तो बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट इतनी नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। अब तो नहीं है ना ब्रिटिश, लेकिन फूट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, स्नेह करना है, इससे भी पार जाना है, कहीं उसी में अटक जाए। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। क्योंकि माया देखने आती है कि ये जीते हैं या नहीं जीते हैं, तो वो पेपर समझना अपना, उससे जीत पा लेनी है। फिर बाबा कहते ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। कौन सा स्वमान रखना है पूरा दिन कि मैं कौन हूं, अपना रूप कौन सा देखना है, काली रूप देखना है जिसके आगे कोई ठहर न सके। तो शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परीक्षाएं भी नहीं पड़ सकती। ऐसा स्वरूप अपना इमर्ज करके रखना है अपने अंदर। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके। जो इस स्वरूप के सामने आए, पतित आत्मा भी आए लेकिन उसका पतित संकल्प तक ना चले। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए, दूसरे के संकल्पों पे ब्रेक लग जाए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी हैं वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे, संकल्प भी, तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, कर ना सके, कितना भी पतित हो। और अगर होता है तो बाबा कहते हैं अपने प्रभाव को चेक करो, तुम्हारा वो स्वरूप संघारी रूप जो है वो पूरी तरह इमर्ज नहीं हुआ है। स्लोगन दिया बाबा ने। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप क्या है? हम कहते हैं हमारी इच्छाएं खत्म हो गई। बाबा कहते हैं रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। वो इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा नाम तो हो जाए, थोड़ा मान तो मिले। ये हम अंदर में सूक्ष्म हम लोग चेकिंग करते हैं तो पता लगता है कि इस सूक्ष्म चीजों पे अब काम करना है। तो जो इच्छा का स्वरूप है रॉयल इच्छा का, वो है नाम मान और शान। इससे बाबा कहते हैं अब क्या होना है, न्यारे होना है, ये पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।